हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th के लिए धातु अधातु नामक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वायु में से के साथ क्रिया करती हैं। तो किसके साथ क्रिया करती हैं ये? तो ये क्रिया करती हैं सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ है सल्फर। तो ऑप्शन ये रहा, सल्फर इसका सही आंसर रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहा जाता है। तब जब दो दो धातुएं आपस में मिलाई जाती हैं तो उनको कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे को बीच में गैप दिया हुआ है और किस साथ मिश्रित किया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाता है? निकेल और क्रोमियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि यसद लेपन की एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। तो भाई यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन में किसी परत चढ़ाई जाती है? तो परत चढ़ाई जाती है जिंक की। किसकी? जिंक की। चलिए देखते हैं जिंक कहाँ पर है। ये जिंक रहा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में मौजूद रेत, चूना, चट्टानी पदार्थ जैसे अवांछित मिट्टी की अशुद्धियों को कहा जाता है। तो जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार जो होता है पारा का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। तो जो स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार क्या अनुपात होता है? तो वो अनुपात होता है 3:1। क्या होता है? 3:1। अगला क्वेश्चन है, तनु HCl के साथ अपक्रिया करने वाली धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिक्रियाशील क्रम है? तो चलिए देखते हैं। पहला ये दिया हुआ है MgAlZnFe, अगला है MgAlZnFe, फिर MgZnFeAl। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है MgAlZnFe। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। धातुओं को जो पतले तारों के रूप में खींचते हैं वो गुण होता है उसका तन्यता का। किसका? तन्यता का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थ की परत चढ़ी होती है जो आमतौर पर होती है, यानी किस चीज़ की होती है? सल्फर की तो होती नहीं, ग्रेफाइट धातु का सुचालक है। ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? PVC। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं ध्वनियों का उत्पादन करती हैं वे कहते हैं। तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ध्वन्यात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वन्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं? चलिए देखते हैं। तो ये होता है मरकरी और ब्रोमीन। क्या? मरकरी धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ये दोनों ही कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है।